स्वागत है आप लोग का फिर से आइडियल इंग्लिश क्लास में इस नए वीडियो के साथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि सर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में नहीं आता है। बहुत सारे सेंटेंसेस देखते हैं जहाँ पे बहुत तरह के चीज, व्यक्ति, वस्तु, स्थान का प्रयोग रहता है। सेंटेंस में रहता है, शुरू में भी प्रयोग रहता है, अंतिम में भी, मतलब सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का प्रयोग रहता है और सेंटेंस के लास्ट में भी प्रयोग रहता है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसको क्या समझे। शुरू में क्या प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, लास्ट में, अंतिम में सेंटेंस के जो कुछ भी प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं। तो एक एक चीज को मैं आज बारीकी से देखेंगे, एक एक चीज को मैं एकदम जीरो लेवल से उसको केयर करेंगे। क्या है सब्जेक्ट और क्या है ऑब्जेक्ट, बारीकी से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ऑपरेशन करते हैं। तो आइए सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, उन चीजों को मैं समझ लूं। पहले सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। सब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है? कर्ता होता है। और कर्ता किसे कहते हैं, कर्ता कैसे समझेंगे, कर्ता किसको कहेंगे, ये भी एक पॉइंट है समझने के लिए। तो काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। किसके कर्ता, कर्ता किसे कहेंगे? काम करने वाले को कर्ता कहा जाता है। जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो मेरा काम क्या है? पढ़ाना। तो मेरा काम क्या है इसमें? पढ़ाना। तो पढ़ा कौन रहा है? तो मैं के ठाकुर। तो के ठाकुर पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने वाले हुए, तो सब्जेक्ट हो गया। मतलब काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। तो मेरा काम क्या है यहाँ पे? पढ़ाना। तो पढ़ाना मेरा काम है, तो काम कौन कर रहा है? के ठाकुर। तो के ठाकुर क्या हुआ? सब्जेक्ट। क्लियर? तो आप ऐसे समझिए, कोई भी वाक्य हो, दुनिया का कोई भी वाक्य हो, हिंदी हो या अंग्रेजी, हिंदी हो या अंग्रेजी, दुनिया का कोई भी वाक्य हो, हिंदी और अंग्रेजी, सेंटेंस के शुरुआत में जो कुछ भी प्रयोग होगा, या कोई व्यक्ति या कोई वस्तु या स्थान, उसे सब्जेक्ट माना जाएगा। ऐसे समझिए, कोई भी वाक्य हो, सेंटेंस हो, सेंटेंस के शुरू में जो कुछ भी प्रयोग होगा, स्टार्टिंग में जो कुछ भी प्रयोग होगा उसे सब्जेक्ट कहा जाएगा, और सेंटेंस के लास्ट में जो कुछ भी प्रयोग होगा उसे ऑब्जेक्ट माना जाएगा। ध्यान रहे, वाक्य के शुरू में जो कुछ भी प्रयोग होगा, वो व्यक्ति हो या स्थान हो या कोई चीज हो, कुछ भी हो दुनिया का, सेंटेंस के शुरू में प्रयोग होगा तो उसे सब्जेक्ट कहेंगे, और लास्ट में जो प्रयोग होगा उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे। याद रखें और ध्यान रखें। आपको पता चल ही गया कि सब्जेक्ट जो है, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है, कर्ता कहा जाता है। काम करने वाले को कर्ता कहा जाता है, और कर्ता जो काम करेगा, ध्यान रहे, कर्ता जो काम करेगा उसका प्रभाव जिस पर पड़ेगा उसे ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो मैं कर्ता हुआ, मेरा काम क्या है? पढ़ाना। मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मेरा काम है पढ़ाना। क्या पढ़ा रहा हूं वो नहीं बात हो रही यहां पे, पढ़ाना मेरा काम हुआ, पढ़ाना मेरा काम हुआ, और आप लोग पढ़ रहे हैं। मैं जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, इसका प्रभाव, पढ़ाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? आप लोगों पर। तो उसका प्रभाव आप लोगों पर जो पड़ रहा है, तो आप लोग क्या हो गए? ऑब्जेक्ट। समझ? जैसे मैं बोलूं आई टीच यू, तो आई क्या है? सब्जेक्ट है। जैसे आई टीच यू, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, तो आई क्या है? शुरू में प्रयोग हुआ है। तो हमने क्या बताया? कोई भी चीज हो, अगर वाक्य के शुरू में प्रयोग हो रहा है, शुरू में प्रयोग हो रहा है कोई भी चीज वाक्य के, तो वो सब्जेक्ट हो जाएगा, वो कर्ता कहलाएगा, और लास्ट में जो कुछ भी प्रयोग होगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्यों? तो समझिए, मैं जो काम कर रहा हूं उसका प्रभाव आप लोगों पर पड़ रहा है। जैसे देखिए, मैं आई टीच यू, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो पढ़ाने का, पढ़ा जो रहे हैं हम, तो पढ़ाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? आप लोगों पर, आप लोगों पर। तो आप लोग क्या हो गए? ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आपको एक छड़ी मारूं, तो मारना मेरा काम हुआ, चोट किसको लगा? आप लोगों पर।
आप लोगों को। तो मेरा काम क्या है, मारना। तो काम का प्रभाव किस पर पड़ा, आप पर। तो आप क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। जैसे मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, तो बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, मेरा काम क्या है, पढ़ाना। तो मैं जो पढ़ा रहा हूं उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, चिल्ड्रेन पर, बच्चे पर। तो बच्चे क्या हो गए, ऑब्जेक्ट। ऐसे समझे, कर्म का फल जिस पर पड़ेगा उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्लियर, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। आइए देखते हैं, आई टीच यू। तो आई जो है शुरू में प्रयोग हुआ है तो ये सब्जेक्ट हो गया। यू क्या है, लास्ट में प्रयोग हुआ है तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और यही यू जो है सेंटेंस के शुरू में प्रयोग होता तो वो सब्जेक्ट हो जाता है। और अगर आई लास्ट में जाता तो मी में बदल जाता है, ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो आइए देखते हैं एक एक करके। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, ऑब्जेक्ट को कर्म कहते हैं। कोई भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान सेंटेंस के शुरू में प्रयोग होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। क्या होता है, दुनिया का कोई भी चीज हो, अगर सेंटेंस या वाक्य, सेंटेंस या वाक्य के अंत में शुरू में प्रयोग होगा तो उसे कहेंगे हम सब्जेक्ट अर्थात कर्ता। अगर कोई भी चीज हो दुनिया का, अगर किसी सेंटेंस के शुरू में अर्थात किसी सेंटेंस के शुरुआत में, स्टार्टिंग में अगर कोई भी चीज प्रयोग होगा तो उसे सब्जेक्ट अर्थात कर्ता कहा जाएगा। और दुनिया का कोई भी चीज हो, अगर सेंटेंस के अंतिम में अर्थात लास्ट में प्रयोग होगा तो उसे कहा जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या कहा जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो आप देख रहे हैं साफ साफ लिखा हुआ है, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान सेंटेंस के शुरू में प्रयोग होता है तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। और दूसरा है, जो चीज सेंटेंस के अंत में प्रयोग होता है, अर्थात हाँ, जो भी चीज सेंटेंस के अंत में प्रयोग होता है, दुनिया का कोई भी चीज हो, अगर सेंटेंस के अंत में प्रयोग हो रहा है तो उसे ऑब्जेक्ट माना जाएगा। साफ साफ लिखा है, देख सकते हैं। तो आइए थोड़ा लिस्ट बनाए हुए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, इन सब चीजों का लिस्ट है, कौन सा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, एक एक चीज को मैं बारीकी से देखता हूं। आइए, तो सबसे पहले देख रहे हैं, ये जो रॉ है सब्जेक्ट का है और ये है ऑब्जेक्ट का। तो देखते हैं किसका क्या ऑब्जेक्ट बनता है। तो देखिए, आई, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। क्या होता है, मी होता है। आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी होगा। क्लियर है। यू का यू होता है, जो का त्यों प्रयोग होगा। ही का हिम होता है। सी का हर। वी का अस। इट का इट होता है। दे का देम। राम, अगर कोई नाम है, या कोई लड़का हो या लड़की या कोई वस्तु हो, उसका ऑब्जेक्ट जो है ज्यों का त्यों होगा। नाम रहेगा तो नाम ही होगा ऑब्जेक्ट। कोई लड़का का नाम है जैसे राम, तो राम ही होगा ऑब्जेक्ट उसका। सीता का ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो सीता ही होगा। नाम का नाम है होता है, या कोई वस्तु हो या कोई स्थान हो या कोई व्यक्ति का नाम हो या लड़का या लड़की हो, जो भी हो। समझ रहे हैं बात। तो आइए, जैसे देखिए, राम है तो राम का ऑब्जेक्ट राम, सीता है तो सीता है। आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, बस मैं एग्जाम्पल के तौर पे राम लिखा हूं, कोई भी नाम हो सकता है, रोहन, सोहन, मोहन, सीता, गीता, रीता, प्रिया, पूजा, प्रीति एटसेट्रा। या कोई वस्तु, जैसे बुक तो बुक ही होगा, पेन पेन, टेबल टेबल होगा, टेबल का ऑब्जेक्ट टेबले होगा। समझ रहे हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि किस चीज का क्या ऑब्जेक्ट होता है। बस एक चीज याद रखिएगा, सेंटेंस के शुरू अर्थात स्टार्टिंग में जो कुछ भी प्रयोग होगा, कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, उसे सब्जेक्ट, और अंत में प्रयोग होगा उसे कहा जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। आइए कुछ एग्जाम्पल्स को बारीकी से देखते हैं। जैसे आई हेल्प यू, यहां पे गौर फरमाइएगा थोड़ा। आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद करता हूं। तो देख रहे हैं, आई जो है, आई सेंटेंस के शुरू में प्रयोग होगा तो ये क्या हो गया, कर्ता अर्थात सब्जेक्ट। क्लियर। आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद करता हूं, यू लास्ट में है तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। देखिए, मैं आपकी मदद करता हूं, तो मैं जो मदद करता हूं, मदद करना काम हुआ, मेरा कार्य है मेरा। मैं जो काम कर रहा हूं, मदद कर रहा हूं आपको,
तो उसका प्रभाव किस पर, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, सॉरी मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, तो मदद करना मेरा काम हुआ, मदद जो किए आपको उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, आप पर। तो आप क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ऐसे भी कहा गया काम का जिस पर फल पड़े या काम का जिसको फल मिले उसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो देखिए मैं आपकी मदद करता हूं, तो मैं जो मदद करता हूं उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, आप पर, तो आप क्या हो गए, ऑब्जेक्ट। तो यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। आई सीट ऑन द चेयर, मैं कुर्सी पर बैठता हूं, मैं कुर्सी पर बैठता हूं, मैं कुर्सी पर बैठता हूं, किस पर, मैं कुर्सी पर बैठता हूं। मान के चलिए एक चेयर रखा हुआ है, मैं उस पर बैठता हूं, तो मेरा काम क्या है, बैठना, मेरा काम क्या है, बैठना, मेरा काम बैठना। हम जो बैठेंगे तो उसका भार किस पर जाएगा, चेयर पर, उसका भार किस पर जाएगा, चेयर पर। तो चेयर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, क्योंकि मेरा भार को कौन सहेगा, चेयर, तो चेयर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो आई सीट ऑन द चेयर, आई शुरू में प्रयोग है और चेयर कहां पे है, लास्ट में, तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्लियर। अब देखिए राम टीचेस सीता, राम सीता को पढ़ाते हैं, राम सीता को पढ़ाते हैं। तो राम जो पढ़ा रहा है, राम का काम क्या है, पढ़ाना। क्लियर। पढ़ा कौन रहा है, राम, तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट, क्योंकि शुरू में प्रयोग हुआ है, तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो राम जो पढ़ा रहे हैं, तो राम का काम जो है पढ़ाना, उसका प्रभाव किस पर जा रहा है, सीता पर। तो सीता क्या हो गई, ऑब्जेक्ट, क्योंकि लास्ट में प्रयोग हुआ है। वैसे भी आपको पता है दुनिया का कोई भी चीज हो या व्यक्ति हो या वस्तु हो या स्थान, शुरू में प्रयोग होगा तो सब्जेक्ट, लास्ट में प्रयोग हुआ तो ऑब्जेक्ट। क्लियर। यू हेल्प देम, यू हेल्प देम, आप उन लोगों की मदद करते हैं, आप उन लोगों की मदद करते हैं। आप क्या कर रहे हैं, आपका काम क्या है, मदद करना, आपका काम क्या है, मदद करना, आपका काम क्या है, मदद करना। तो मदद जो करते हैं आप किसी को, तो उसका प्रभाव किस पर जाएगा, जिसको आप मदद करें उसको, तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपका काम का प्रभाव किस पर जा रहा है, जिसको आप मदद कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से देखिए आप उन लोगों की मदद कर रहे हैं, तो आप, यू, तो आप मदद करते हैं किसको, उन लोगों को, तो उन, आप जो मदद करोगे उसका प्रभाव किस पर जाएगा, उन लोगों पर। तो देम, आप कहोगे सर देम कहां से आ गया, तो देखिए दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम, आ गया समझ में। देखिए क्लियर। अब देखिए अगला है सीता हेल्प्स मी, सीता मेरी मदद करती है। सीता जो है एक लड़की है, हाँ, तो वो मदद करती है, उसका काम क्या है, मदद करना, उसका काम क्या है, मदद करना। तो मदद जो करती है, उसका मदद करना जो काम है उस लड़की का, सीता का, तो सीता जो मदद करेगी उसका प्रभाव मुझ पर ना आएगा। अर्थात मैं डूब रहा हूं तालाब में, वो मुझे बचाई, मदद की, मुझे तालाब से बाहर निकाली, तो मेरा जान बचा, उसका प्रभाव किस पर पड़ा, मुझ पर, तो मेरा जान बच गया ना, तो मैं क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट। आशा है कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए, हर एक चीज का मैं जवाब दूंगा। अगर आपको इस वीडियो में समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करें, तो और वीडियो बनाएंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर। लेकिन इन सब चीजों में एक ही वीडियो में क्लियर कर लेता हूं, सब कुछ कवर कर लेते हैं। तो आइए देखिए अब बात आ रहा है ऑब्जेक्ट। देख ग्रामर के अंतर्गत ऑब्जेक्ट को दो भागों में बांटा गया। ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, कितने तरह के, दो तरह के। आपसे कोई पूछेगा कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के हैं, तो बोल दीजिएगा दो, क्योंकि ऑब्जेक्ट दो ही होता है। आप पूछेगा किसने बताया, तो बोल दीजिएगा के ठाकुर ने बताया। तो ऑब्जेक्ट दो तरह का होता है। पहला क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहला है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब बात आ रही है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे, नहीं बिल्कुल परेशान नहीं हुए। देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव चीजों को कहा जाता है। दुनिया में जितने भी चीज है जो सांस नहीं लेता है, अर्थात जो मरा अवस्था में, मरे हुए अवस्था में, उसे निर्जीव कहते हैं, नॉन लिविंग, राइट। जो निर्जीव है, जो सांस नहीं लेता है, आदमी जानवर की तरह सांस नहीं ले सकता है, तो उसे क्या कहेंगे हम, निर्जीव। जैसे टेबल, चेयर,
बुक, पेन, फैन, मोबाइल फोन एटसेट्रा। जो सांस नहीं लेता, नॉन लिविंग थिंग को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है, और जो सांस लेता है अर्थात जो सजीव है लिविंग थिंग को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। याद रखें, निर्जीव चीजों को, नॉन लिविंग को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है और लिविंग थिंग सजीव चीजों को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो देखिए निर्जीव चीजों में क्या क्या आता है, आते तो बहुत सारे हैं लेकिन कुछ एग्जाम्पल दे दूं आपको। बुक, पेन, टेबल, शर्ट, बॉल, मोबाइल, बैट, फैन, टेबल, चेयर, शर्ट, जैकेट, कैप, ये सब क्या है, निर्जीव चीज है। आप लोग स्वयं सोचिए, क्या वो चीज सांस लेता है? जितना चीज का मैंने नाम लिया है तो नॉन लिविंग हो गया, निर्जीव हो गया, इसलिए उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के कैटेगरी में रखा गया है। तो अब आपको दिक्कत नहीं होगी, अगर आपसे कोई पूछेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे, तो आप आराम से बता दोगे निर्जीव चीजों को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। दुनिया में जितना भी चीज है निर्जीव चीज सब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और दुनिया में जितने भी सजीव चीज है लिविंग थिंग है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो आइए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देखते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सजीव चीज को इनडायरेक्ट कहते हैं, सजीव को कहा जाता है लिविंग इंग्लिश में। जैसे काव, गाय, गाव, गाय, गाय माता, देख रहे सांस लेती है, तो ये क्या हो गया, सजीव। तो किस में रखा जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, लिविंग थिंग में रखा जाएगा। मैन, कोई भी आदमी हो दुनिया का, वो तो सांस लेगा ही, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वोमेन, लड़की, सॉरी औरत, औरत जितने भी है दुनिया में सब क्या है, सांस ले रही है, सांस लेती है, तो क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगला है बर्ड, चिड़िया, चिड़िया, तो चिड़िया क्या सांस नहीं लेती है, हाँ लेती है, बिना सांस के कैसे जी सकती है, नहीं, तो इसलिए। ट्री, पेड़ पौधा, ये क्वेश्चंस बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में रहता है कि सर पेड़ पौधा को भी सजीव माना जाता है। हाँ बिल्कुल माना जाता है, 100% माना जाता है, क्योंकि पेड़ जो है बढ़ता भी तो है, तो प्रकाश संश्लेषित करता है, प्रकाश संश्लेषण लेते हैं अपने आप में, तो कैसे नहीं उसे सजीव माना जाएगा। और कटे हुए पेड़ को निर्जीव माना जाता है, जो हरा भरा पेड़ है, ट्री है, उसको सजीव माना जाएगा, तो इसलिए ट्री को भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के कैटेगरी में रखा जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जो पेड़ हरा भरा है, जमीन से लगा हुआ है, सूखा नहीं है, जो हरा भरा है उसी को सजीव माना जाए, उसी पेड़ पौधे को, वरना सभी पेड़ पौधे निर्जीव माने जाए। कटे हुए को निर्जीव माना जाता है, जो सूख जाता है उसे निर्जीव, जो हरा भरा उसे सजीव। तो आपने देखा कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, बारीकी से आपने देखा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कब किस चीज को हम सब्जेक्ट मानेंगे, किस चीज को ऑब्जेक्ट मानेंगे, नहीं। अब बात आ रही है कि आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो बेहिचक कमेंट करें, आपको नीचे में ऑप्शन है। और अगर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा 100%, तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।